प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं विश्वासियों के संगति के बारे में। विश्वासियों के संगति के बारे में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु यीशु के परिवार में और प्रभु यीशु में एक होते हैं। उसके बाद हम विश्वासी लोग, जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उनका संगति होना ज़रूरी है। प्रभु यीशु के साथ हम व्यक्तिगत रूप से संगति करते हैं, लेकिन विश्वासियों के साथ भी हमारा संगति का ज़रूरत है। हम जब विश्वासियों के संगति में जाते हैं, विश्वासी के साथ संगति करते हैं, वो संगति सहायता करता है हमें भी बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, हमें प्रभु के समझ में बढ़ने के लिए और प्रभु के इच्छाओं को हमारे द्वारा होने के लिए। आज हम विश्वासियों की संगति के बारे में कुछ विषय आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। पहले हम जाएंगे प्रेरित की किताब उसके 2:42 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पहला कलीसिया शुरू हुआ था प्रेरित के बुक में अगर प्रेरित का 2 में हम देखेंगे, प्रेरित पतरस वहाँ पे सुसमाचार बांट रहे थे, और जब सुसमाचार वहाँ पे यहूदी लोग सुन रहे थे, वहाँ पे 3000 यहूदी लोग उनके दिलों में पवित्र आत्मा ने बातें किया और वो लोगों ने पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। 3000 लोग, एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया। उसके बाद प्रेरित का 2:42 में लिखा हुआ है, वो लोग प्रेरित के उपदेश मानने लगा, संगति करने लगा, रोटी तोड़ने लगा और प्रार्थना करने लगा, अपने आप को समर्पित करने लगा। हर एक घर में वो लोग मिलने लगे संगति के लिए। ऐसे मसीह संगति शुरू हुआ था। अब जो पहला कलीसिया शुरू हुआ था, मसीह संगति शुरू हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था। और ऐसे वो लोग संगति करते थे। विश्वास में आने के बाद वो लोग ऐसे संगति करते थे और ऐसे वो लोग विश्वास में चलते थे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम संगति करें। संगति के द्वारा हम आत्मा में भी बढ़ सकते हैं, प्रभु में बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को भी सहायता कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर जो चाहता है हमारे द्वारा इस जगत में करने के लिए, इस समाज में करने के लिए, वो भी हो सकता है। तो हम यूना के किताब में जाएंगे। अभी यूना के किताब का 17, यहाँ पे प्रभु यीशु सूली पे जाने से पहले प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे पिता के साथ, हम देखने वाले हैं। यूना का किताब उसका 17 का 20 से 23। यहाँ पे प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है, किंतु मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए भी कर रहा हूँ जो उपदेश द्वारा मुझ में विश्वास करेगा। जो प्रभु यीशु विश्वास करेगा वो सब एक है। वैसे ऐसे ही जैसे परमपिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक है, ताकि जगत विश्वास करे कि मुझे तूने भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, ताकि वो भी वैसे ही एक हो सके जैसे हम एक है। मैं उनमें रहूँगा और तू मुझ में रहेगा, जिससे वो पूर्ण एकता प्राप्त होगा और जगत जान पाएगा कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे तूने मुझसे प्रेम करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु पिता के साथ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो विश्वासी के बारे में भी बोल रहा है, उनके साथ भी एक होने के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे वो प्रभु यीशु यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो इच्छा है कि जो विश्वासी है वो उनके साथ रहे। यहाँ पे 2 चीज़ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वो बोल रहा है कि विश्वासियों की एकता के बारे में, विश्वासी एकजुट रहना, एक रहने के लिए, आत्मा में एक रहने के लिए वो उसका जो संगति है उसके अंदर एकता रहना, एकता जरूरी है। उनके अंदर जो संगति है उसमें एकता होना ज़रूरी है। और दूसरा वो बोल रहा है कि उनके पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है, जो एक दूसरे को जुड़ के रखेगा, उसके द्वारा वो काम करेगा। उनके अंदर एकता होना ज़रूरी है और दूसरा उनके अंदर पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छा संगति के लिए। वहाँ पे आत्मिक रूप से वो लोग उनको पवित्र आत्मा मिलना ज़रूरी है और वो लोग विश्वास में एक होना ज़रूरी है। विश्वास में एक होना मतलब
पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका जो वो जो समझ पाया, वो विश्वास, प्रभु के जो विश्वास है वो उनको लगातार लीड करना चाहिए प्रभु की इच्छा के हिसाब से, और परमेश्वर उनको सहायता करेगा उनकी एकता के लिए। तो ये एक अच्छा फेलोशिप का एक अच्छा जो संगति है, अच्छा जो विश्वासियों के संगति है, उसका निशाना है कि उसके अंदर एकता रहेगा और उनके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा उनके अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा उनको हर एक दिन पवित्र आत्मा उनको नया रेवल्यूशन देगा। पवित्र आत्मा उनको चलाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम होगा। हम अभी देखने वाले हैं पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 का 14। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब देखो, मानव शरीर किसी एक अंग से तो नहीं बना है, नहीं है, बल्कि उसमें बहुत से अंग होते हैं। यहाँ पे यीशु का जो शरीर है, जो कलीसिया है, जो संगति है, उसके बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि ये एक व्यक्ति से नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारा व्यक्ति उसमें है और उसमें बहुत सारा व्यक्ति उसके अंग है, उससे वो बना हुआ है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो फेलोशिप है, वो एक व्यक्ति से नहीं बना हुआ है, वो बहुत सारा लोगों से बना हुआ है। ये इंडिविजुअली हमें प्रभु के साथ मिलना वो एक चीज़ है, लेकिन हम विश्वासी के हिसाब से, हम जो प्रभु को विश्वास करते हैं, वो विश्वासी हिसाब से हमें प्रभु के साथ मिलना, प्रभु को जानना, प्रभु के काम में इस्तेमाल होना, वो और एक चीज़ है। प्रभु हमें व्यक्तिगत तौर पे प्रभु चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ फेलोशिप यानी कि संगति रखें। हमें हर रोज़ प्रभु के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन पढ़ना ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ समय बिताना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके जो फेलोशिप है, उसके जो संगति है, उसमें भी समय बिताएं, ताकि परमेश्वर हम सबको एक शरीर के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, और हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर सकता है इस जगत में। तो यहाँ पे विश्वासियों के जो संगति है, उसका दो महत्वपूर्ण चीज़ है। एक है कि इसके द्वारा, विश्वासी के संगति के द्वारा, जो इंडिविजुअल विश्वासी है, जो विश्वासी है, वो विश्वास में आशीषित होता है, विश्वास में बढ़ता है। और दूसरा, उनके द्वारा इस जगत में परमेश्वर का महिमा आता है। पहला मैंने बोला कि हमें संगति के द्वारा हम व्यक्तिगत रूप से विश्वास में बढ़ते हैं। एफिसियों की किताब उसका 4 का 15 से 16 में अगर जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है, बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हुए हर प्रकार से मसीही की जैसे बनने के लिए विकास करते जाएं। मसीह ही सिर है जिस पर समूची देह निर्भर करता है। ये देह उससे जुड़ती हुई प्रत्येक सहायक नस से संयुक्त होती है, और जब उसका हर अंग जो काम उसे करना चाहिए उसे पूरा करता है, तो प्रेम के साथ समुची देह का विकास होता है और वो देह स्वयं सुदृढ़ होती है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु का जो शरीर है, जो कलीसिया है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो एक एक व्यक्ति को वो बढ़ाता है, और जो व्यक्ति जो बढ़ता है, तो वो जो प्रभु यीशु का जो शरीर है, वो बलवंत होता है, वो ताकतवर होता है। परमेश्वर का जो ये विश्वासियों की संगति है, यहाँ पे परमेश्वर काम करता है और व्यक्तिगत रूप से लोगों को बढ़ाता है, व्यक्तिगत रूप से वो बढ़ाता है, और वो प्रभु का जो शरीर है उसको वो बलवान बनाता है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो संगति है, इसके द्वारा परमेश्वर, ये जो परमेश्वर की इच्छा है, वो जगत में आता है, जगत में उसका महिमा होता है। उन यूना का रचित सुसमाचार उसका 13 का 35 में अगर देखेंगे, यूना का 13 का 35, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो भी हर कोई ये जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। तो अगर हमारे प्रेम, हमारे अंदर जो व्यवहार है वो देखेंगे, जगत देखेंगे, तो उसको समझ में आएगा ये प्रभु यीशु का अनुयायी है। तो मतलब जगत को इन्फ्लुएंस करने का बात कर रहा है, मतलब जगत के लोगों को समझाने का बात कर रहा है कि हम किसको विश्वास कर रहे हैं। मतलब जो हमारा संगति है वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं, हमें कैसे लग रहा है, हम कैसे बढ़ रहे हैं, इतना सिर्फ उतना ही नहीं है, हमारे द्वारा इस जगत को परमेश्वर जगत के ऊपर वो काम करना चाह रहा है, जगत में लोगों को बताना चाह रहा है हम किसको विश्वास करते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर रिवील होगा इस जगत में।
दूसरा एक वर्स देख सकते हैं, यूना का किताब 17 का 23 में, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उनमें रहूँगा और तू मुझ में होगा, जिससे वो पूर्ण एकता प्राप्त हो और जगत जान जाए कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे मुझे प्रेम करता है। तो यहाँ पे उनके उनके द्वारा जो विश्वासी है, उनके द्वारा जगत जान पाएगा कि ये लोग किसको विश्वास करते हैं, इनका परमेश्वर कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ हमारा विश्वास, जो हमारा संगति है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे द्वारा इस जगत को जगत जान पाएगा। मतलब हमें जगत में हमारा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा हम जो परमेश्वर में चलते हैं, वो जगत के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा इस जगत में हो और हमारे द्वारा वो महिमा होने वाला है। जगत में परमेश्वर वो करना चाहता है इस महिमा, परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा वो महिमा करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ हमारे जीवन में होता है। एक होता है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ाएगा, और दूसरा है कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत में काम करना चाहता है, इस जगत में काम करना चाहता है। ये संगति का दो महत्वपूर्ण चीज़ है कि परमेश्वर हम लोगों को, जो विश्वासी है उस ग्रुप में, उन लोगों को वो आशीष करना चाहता है, उनको बढ़ाना चाहता है, ताकि जो परमेश्वर का शरीर और भी तंदुरुस्त बने और एक व्यक्ति उसके सामर्थ्य में, ताकत में, उसके बुद्धि और ज्ञान में बढ़े, और उसके साथ साथ वो व्यक्ति जगत में भी परमेश्वर के काम के लिए व्यवहित हो। ये परमेश्वर की इच्छा है, एक संगति के द्वारा भी, ये संगति के द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा। अभी एक अच्छा संगति का कुछ निशाना मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। अच्छा संगति में क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, कैसे हमें फेलोशिप करना है, कैसे हमें संगति करना है, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, वो मैं परमेश्वर के वचन से कुछ उदाहरण आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पहला हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में है कि हम प्रकाश में रहना है, हम प्रकाश में चलना चाहिए। हमें उसके संगति के लिए हमें प्रकाश में चलना चाहिए, मतलब उजाले में चलना चाहिए। पहला यूहन्ना का किताब उसका 1 का 6 से 7 में अगर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम कहे कि हम उसके साझी है और पाप में अंधकारपूर्ण जीवन को जीते रहे, तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य के अनुसरण नहीं कर रहे हैं। किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वास के रूप में एक दूसरे को सहभागी है, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पाप से शुद्ध कर देगा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ हम विश्वासी है और हम संगति करना चाहते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। हमारा जो संगति है, उस संगति में हमें उजाले में चलना है, हमें प्रकाश में चलना है। मतलब हमारे जीवन में कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। हम जीवन में चीज़ों को छुपा के नहीं चल सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई चीज़ छुपा हुआ है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अगर हमारे जीवन में छुपा हुआ चीज़ है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। बहुत सारा विश्वासी है, वो जब विश्वास के संगति में आते हैं, बहुत मीठे मीठे बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारा छुपा हुआ चीज़ है। वो लोग आते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारा चीज़ों बंधन से उसको मुक्ति नहीं मिलता है। बहुत सारा चीज़ों का प्रॉब्लम से कैसे निकल के आना है उसको समझ में नहीं आता है। परमेश्वर के सामर्थ्य उनके जीवन में काम नहीं करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सारा चीज़ों को छुपा के रखा है। हम हमारे जीवन में चीज़ों को छुपा के नहीं रख सकते। यहाँ पे पहला यूहन्ना का किताब 1 का 6 से 7 में देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है अगर हम उसके साथ फेलोशिप करें, प्रभु यीशु के साथ, इवन हमारा जो विश्वासियों के साथ, तो हमारे जीवन में सारे चीज़, जो चीज़ छुपा हुआ है, वो उजाले में लेके आना है। अगर आपके जीवन में चीज़ों को आप छुपा के रख रहे हैं तो परमेश्वर का लहू आपको साफ नहीं करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वचन बोल रहा है। पहला यूहन्ना का किताब 1 का 6 से 7 बोल रहा है, अगर आपके जीवन में आप चीज़ों को छुपा के रखे हुए हैं तो परमेश्वर का लहू आपको साफ नहीं करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वो आपके जीवन में जो भी चीज़ है वो आप उजाले में लेके आइए। मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आइए, उसके पास माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, वो आपको साफ करेगा, वो पवित्र करेगा। ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता है आपके जीवन में क्या पाप है। परमेश्वर सारे चीज़ जानता है। परमेश्वर कल क्या होने वाला है वो भी जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, अपने पापों को उसके उपस्थिति में लेके आए, कि वो अपने लहू से साफ करेगा। अपने पापों को स्वीकार करने का जो मतलब है उसको रिपेंटेंस बोलता है।
हम पापों से मन परिवर्तन बोलता है, पापों को स्वीकार करना बोलता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जब पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभुता देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे विश्वासी जीवन में कि हमें हमें पापों से मुड़ना ज़रूरी है, पापों को परमेश्वर के सामने लेके आना ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर का लहू हमें साफ करेगा, तभी एक अच्छा संगति में हम जुड़ सकते हैं। हमारे जीवन में पापों को छुपा के हम संगति में नहीं जुड़ सकते, वो हमें परमेश्वर में बढ़ने में सहायता नहीं करेगा। हम अब एक दूसरे के तरफ ओपन होके बात नहीं कर सकते। हमें संगति में ओपन होना ज़रूरी है। ओपन मतलब अंदर से खुला हुआ होना ज़रूरी है। हम अपने आप को बांध के रख के, हम अपने दिलों को बांध के रखे, हमारे मन को बांध के रखे हम संगति में नहीं जा सकते। और संगति में परमेश्वर से अच्छा अच्छा चीज़ रिसीव करने का हम ऐसे सोचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमारा दिलों को, मनों को हम बांध के रखे हुए हैं, हमारा बंद करके रखे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारा गंदगी है, कचरा है, उसको हम परमेश्वर के सामने लेके नहीं आना चाहते। हमें सारी चीज़ों को लेके आना है ताकि परमेश्वर हमें साफ करेगा और हम वो सारी चीज़ों से मुक्त हो। तो ये चीज़, पहला चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे चीज़ों को प्रकाश में यानी कि उजाले में लेके आना है। दूसरा चीज़ है कि हम अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा नहीं पहन के नहीं आ सकते। हम अपने आप को छुपा के परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। ये कई तरीक़े से बहुत सिमिलर है, बट ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अलग है। ये हिपोक्रिटिकल लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जीवन में दोगलापन रखते हैं। एक विश्वास में जब वो लोग संगति में आते हैं, वो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को पालन नहीं करते हैं। वो संगति में आता है, एक दूसरे को प्यार के बारे में बात करता है, अपने पत्नियों को ठीक से प्यार करने के बारे में बात करता है, अपने दोस्तों को साथ ठीक से बात करने की बात करता है, लेकिन अपने जीवन में वो खुद ये सब चीज़ को पालन नहीं करता है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और हम अगर ऐसा कोई भी एक दोगलापन हमारे व्यवहार में है, तो हम परमेश्वर के सही तरीके से परमेश्वर के संगति में नहीं आ सकते हैं। पहला पत्रस के किताब 1:22 में लिखा हुआ है कि हम अपने सत्य पालन करते हुए हमारे अपने आप का अपने आप को साफ करे अंदर से, और हमारे उसे प्यार में बढ़े एक दूसरे की तरफ, और हमें एक दूसरे की तरफ प्रेम रखे, और हमारा प्रेम रखे अपना एक साफ दिल हमारा साफ रहे, और हम एक दूसरे की तरफ सही तरीके से प्रेम रखें। हमारा दिल अगर साफ है तो हम छुप के बात नहीं कर सकते। बहुत सारा लोग जब संगति में आते हैं तब बड़े बड़े धार्मिक बातें करते हैं, बहुत सारा चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो वो खुद पालन नहीं करते, इसलिए वो बातें कर रहा है। शायद वहाँ पे ये करना ज़रूरी है, लेकिन वो उसके व्यक्तिगत जीवन में वो सब चीज़ नहीं है। वो एक सही संगति नहीं है। हमारे जीवनों को हम छुपा के नहीं आ सकते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में और उसके संगति में। उसके संगति में अगर आना है तो हमें एज इट इज़ आना है, जैसे मैं हूँ, ना कि मैं छुपा के मैं एक दूसरे व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को लेके आ रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत रिलीजियस व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम को एक्टिंग ना करें, वहाँ पे हम नेचुरल व्यक्ति बने। मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो विश्वासियों के संगति में एक अलग तरीके से एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका जीवन बहुत ही अलग है। तो हमें ये सब जो सोशल बिहेवियर, चर्च बिहेवियर, ये सब छोड़ना है। छोड़ के एक ही बिहेवियर रहेगा, हमारा एक ही कैरेक्टर रहेगा जो हमें वो एक ही कैरेक्टर से पहचाने। हमारा घर में भी जैसे हैं, जो कलीसिया में भी ऐसे हैं, हमारा ऑफिस में भी ऐसे हैं। एक ही टाइप का कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर नहीं, अलग अलग टाइप का नेचर नहीं है, एक ही टाइप का कैरेक्टर। ये होना ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छा संगति में हमें मिलना है। तीसरा चीज़ है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करना। ये वचन में लिखा हुआ है, याकूब का किताब 5:16 में अगर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक दूसरे के साथ पाप को स्वीकार करो, प्रार्थना करो ताकि तुम चंगा हो सकते हो। तो यहाँ पे हम जब मिलते हैं, हम एक दूसरे के पास अगर कुछ भी है हमारे जीवन में हम स्वीकार करना चाहते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी हमारे संगति में ये प्रॉब्लम होता है कि हम अपने बराबर का विश्वासी के ढूंढते और अगर उसमें नहीं मिलता है तो हमें प्रॉब्लम होता है। ये बात ज़रूरी है कि आप अगर कोई अपने संगति में अगर अपने बराबर का किसी व्यक्ति के पास अगर अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ये बात सही है। लेकिन आप आपके ग्रुप में जो लीडर है उससे भी बात कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसके सामने लेके आ सकते हैं और प्रार्थना मांग सकते हैं।
परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जो संगति है वहाँ पे हम अपने पापों को स्वीकार करना सीखें और हम प्रार्थना ले, वहाँ पे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सहायता करें। बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन में काउंसलिंग का ज़रूरत है, उनके जीवन में सहायता का ज़रूरत है, तो हम हमारे जो संगति का समय है वहाँ पे उनको सहायता कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग संगति में जा रहा है लेकिन उनके जीवन में सही तरीके से सहायता नहीं है, उनके जीवन में हेल्प नहीं है, उनके जीवन में पापों का स्वीकार करने का जगह नहीं है, उनको कोई सहायता नहीं कर रहा है आत्मिक रूप से, तो ये बहुत गलत है। हमें जो संगति है उस संगति में एक दूसरे को सहायता करने के लिए होना चाहिए, जहाँ पे एक दूसरे के पास पाप स्वीकार कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा चीज़ है एक दूसरे को क्षमा करना। हम जबकि ये संगति के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो विश्वासी के ग्रुप है उसमें बहुत सारा समय ऐसा भी होता है एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को पसंद ना करना, कोई भी कारण से, बहुत सारा कारण की वजह से एक दूसरे को पसंद नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा रहना, एक दूसरे के ऊपर गलत मनोभाव रहना, वो सही नहीं है। विश्वासियों के लिए वो सही नहीं है। संगति के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोलोसियों की किताब 3:13 में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें आपस में जब कोई किसी को कोई कष्ट हो तो एक दूसरे को सह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर दो देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया है। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है ऐसे हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। विश्वासियों की जो संगति है वहाँ पे हम एक दूसरे की तरफ गुस्सा और गलत मनोभाव नहीं रख सकते। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है ताकि हम दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ भी फेलोशिप कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने कहा है अगर एक दूसरे को हम क्षमा नहीं करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा नहीं सकते। और छठा चीज़ है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। फेलोशिप ऐसा जगह है, ये जो विश्वासियों के संगति ऐसा जगह है जहाँ पे एक दूसरे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं, उनको एडिफाई कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। नया नियम में बहुत सारा जगह में जो कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे प्रोत्साहित करना, इवन एडिफिकेशन करना, उसको बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करने के बारे में लिखा हुआ है। हिब्रानी की किताब उसका 10:24 से 25 में लिखा हुआ है, तथा जाओ हम ध्यान रखो कि हम प्रेम और अच्छे कामों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सके। हमारी स्वभाव में आना मत छोड़ो, ऐसे कि कुछ ने तो वो नहीं आते आने की आदत पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे की उत्साहित करना चाहिए। और जैसे कि तुम देख रहे हो कि वो दिन निकट आ रहा है, तुम्हें तो वो अधिक करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यूना के किताब 10:24 से 25 में बोल रहा है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और मिलना बंद करना नहीं चाहिए, और हमें ये चीज़ बढ़ाना चाहिए जैसे कि वो दिन निकट आ रहा है, परमेश्वर के द्वितीय आगमन का दिन निकट आ रहा है। हमें मिलना चाहिए, हमें सहायता करना चाहिए एक दूसरे को, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए, एडिफिकेशन करना चाहिए। हम लोग लगातार फेलोशिप में मिलते हैं और लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनको सहायता करने की कोशिश करते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी है, हम सबको विश्वासी जीवन में हमें ज़रूरी है, हमें संगति ज़रूरी है और संगति में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को बढ़ा सकें आत्मा में, उसके समझ में उसको बढ़ा सकें, आत्मा में बढ़ा सके, उसको परमेश्वर के सच्चाई में बढ़ा सके। ये जस्ट हम एक दूसरे को मिलना ही ज़रूरी नहीं है, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने में भी हम सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ाता है, लेकिन एक दूसरे को हम सहायता कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ा से। सातवां चीज़ है कि हमें एक दूसरे के लिए ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हमें एक दूसरे की तरफ जेन्युइन कंसर्न रहना चाहिए। फिलिपियोस की किताब उसका 2:3 से 4 में लिखा हुआ है, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार को कुछ मत करो, बल्कि नम्र बने तथा दूसरे को अपने से उत्तम समझो। तुम में से हर एक
को चाहिए केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरे की हित के बारे में भी ध्यान रखे। हमें जो संगति में, परमेश्वर के संगति में मिलते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या आशीष दिया हुआ है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, ये सिर्फ नहीं है। हम दूसरे को कैसे सहायता कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आत्मा और सच्चाई में बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे हम सहायता कर सकते हैं। हम एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे के बारे में ध्यान दे, एक दूसरे को आत्मा में बढ़ाए, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जो परमेश्वर को जो संगति है, जो विश्वासियों की संगति है, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को अपने से उत्तम समझे और उसको बढ़ाने के लिए सोचे, उसको बढ़ाने के लिए सोचे। ये नहीं कि हम वो ध्यान रखने का काम सिर्फ पास्टर और लीडर का है, सभी व्यक्ति का है। एक दूसरे के बारे में सोचे, जो दुर्बल है आत्मविश्वास में, उनको सहायता करने के लिए सोचे। अगर उसको बढ़ा सकते हैं कई तरीके से, एडिफिकेशन के द्वारा, उसको प्रोत्साहित करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसको प्रार्थना के द्वारा हम उसको सहायता करें। अगर किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे को भलाई के लिए सोचे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सहायता करें। हमें कोई छुपा हुआ कोई व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए हम संगति में ना जाए। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, व्यक्तिगत चीज़ों के लिए संगति कर रहा है, वो अपना इच्छा के लिए संगति कर रहा है। वैसा नहीं है, संगति दूसरे के लिए। उसको प्रभु यीशु चाहता है कि हमें परमेश्वर के शरीर के हिसाब से एक दूसरे को सहायता करें। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमें विश्वास में एक सैक्रिफिशियल गिविंग, हमें एक त्याग स्वीकार करना और हमें देने वाला बनना, एक दूसरे के लिए देने वाला बनना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 8:2-3 में यहाँ पे पौलुस ने एक जो मैसिडोनिया का जो कलीसिया था, उस कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। वो कलीसिया बहुत दरिद्र लोग रहते थे वहाँ पे, बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत पैसा के तरीका से वो लोग बहुत ही गरीब थे। लेकिन अगर आप दूसरा कुरिन्थियों के किताब 8 पढ़ेंगे, पहला हिस्सा, वहाँ पे देखेंगे कि पौलुस कह रहा है कि मैसिडोनिया के जो चर्च थे वो लोग विश्वास में बहुत ही ताकतवर थे, विश्वास में बहुत ताकत थे, और वो अपने आप को प्रभु को दिया हुआ था, वो अपने आप को परमेश्वर को दिया हुआ था। और उसके बाद जब कुरिन्थियन जो कलीसिया था, जो कि एक यहूदी कलीसिया था, उनमें से जब कुछ ज़रूरत का समय आया, ज़रूरत आया, तो वो लोगों ने उनको सहायता की, उनको पैसा देके सहायता किया। हम स्क्रिप्चर में देखते हैं, नया नियम के स्क्रिप्चर में देखते हैं बहुत सारा जगह में जहाँ पे परमेश्वर के जो विश्वासी है, जो लोग कलीसिया है, वो लोग जो लोग प्रेरित लोग थे, उन लोगों ने सहायता किया, उन लोगों ने फाइनेंशियली सहायता किया, उन लोगों ने अपना घर में जगह दे के सहायता किया, उनके मिनिस्ट्री के काम के लिए। इवन जो लोग थे जो जिनका ज़रूरत था, उनको सहायता किया, उनको कुछ पैसा या कुछ चीज़ दे के सहायता किया। तो हम विश्वास में जो हम संगति करते हैं, वहाँ पे देने वाला चीज़ भी है, ताकि हम वहाँ पे कुछ लोगों को, जो लोग का ज़रूरत है और लोगों का ज़रूरत है, मिनिस्ट्री का ज़रूरत है, वहाँ में हमें वहाँ पे परमेश्वर के विश्वास में हमें उनको देना है, ताकि हम ऐसे हम दे कि हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हैं। जो लोग गरीब है, जिनका ज़रूरत है, उनको देना है। यहाँ पे मैसिडोनिया का जो कलीसिया था, वो कुरिन्थियों के जो कलीसिया है, उनको दिया, उनको सहायता की। जबकि मैसिडोनिया का कलीसिया, वो लोग काफ़ी दरिद्रता में जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका विश्वास उनको देने से नहीं रोक पाया। उनको विश्वास, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि वो लोग दरिद्र होते हुए भी वो लोग ने अपने ऊपर को प्यार से वो लोग ने आगे आया उनको सहायता करने के लिए। तो हमारे अंदर जो विश्वास रहता है, परमेश्वर का विश्वास, वो सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है देने के लिए। तो हमारा जो संगति है, विश्वासियों की संगति है, वहाँ पे देने वाला भी है, देने वाला भी परमेश्वर हमें बनाता है कि हमें जिसका ज़रूरत है, जिसका नीड है, जिसका जरूरत है, उसको हमें देना भी जरूरत है, उसको फाइनेंशियल हेल्प करना भी जरूरत है, या और भी कुछ हेल्प हम अगर उसको कर सकते हैं। इवन सिर्फ दरिद्र लोगों के लिए नहीं, जो विश्वास के जो काम है, जो कलीसिया में जो विश्वास के काम है, उस काम के लिए भी हमें देना जरूरी है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए
प्रेम करें और एक दूसरे को हम वी हैव टू ले डाउन आवर लाइफ फॉर अदर्स। इंग्लिश में लिखा हुआ है हम एक दूसरे के लिए अपने जीवनों को महत्वपूर्ण ना सोचे, उनको उनको महत्व दे। पहला यूना का किताब 15 का 12 से 13 में सॉरी यूना का किताब 15 का 12 से 13 में लिखा हुआ है कि हमें एक दूसरे के लिए हमारा जीवनों को ऐसे दे कि मतलब हम अपने जीवनों से ज़्यादा उसको महत्व दें। हम अपने जीवनों से ज़्यादा उसको उसको महत्व दें। हमें अपने से ज़्यादा उसको महत्व देना चाहिए। हमें अब वी हैव टू ले डाउन आवर लाइफ for our friends, from our other friends. Lay down our life means हमें हमारे जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व उनको देना चाहिए, दूसरे विश्वासियों को देना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे हम संगति में जीवन जिए जहाँ पे हम दूसरे को महत्व दे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को महत्व दे और उसमें हम बढ़े और उस विश्वास में हम इस्तेमाल हो। हम अपने लिए जीते हैं, हम जगत में लोग सभी अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन हम जब विश्वास में आते हैं हमारा जीवन अपना नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का है। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो के 8 में लिखा हुआ है जगह जगह पे कि नया जीवन जो है वो प्रभु का है, प्रभु यीशु का है। वो नया जीवन परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और आप जब संगति में है, विश्वासियों के संगति में है, परमेश्वर आपके जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है दूसरे के लिए, ताकि आपके द्वारा दूसरे व्यक्ति विश्वास में आ सकता है, आपके द्वारा दूसरे व्यक्ति आत्मा में बढ़ सकता है, विश्वास में बढ़ सकता है, इस्तेमाल हो सकता है और वो और भी प्रभु के बारे में जान सकता है, प्रभु में चल सकता है। तो अपने से ज़्यादा महत्व देना है दूसरे को सहायता करने के लिए, दूसरे को बढ़ाने के लिए, दूसरे को आत्मा में बढ़ाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे उसका संगति जो है वो विश्वास का संगति बने, वो आत्मा का संगति बने, वो आत्मा में एक यूनिटी रहे, उसमें वो एकता रहे, आत्मा का एकता रहे और पवित्र आत्मा का काम होते जाए उसके जीवनों के द्वारा। इस जगत में पवित्र आत्मा का काम होते जाए। वो अलग अलग तरीक़ा से पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा काम का मतलब है लोगों को विश्वास में लेके आना, उसको नया जीवन पाना, वो आत्मा में और सच्चाई में बढ़ना। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति विश्वास में आए और आत्मा में चले। परमेश्वर सहायता करना चाहता है हर एक व्यक्ति को विश्वास में आने के लिए और विश्वास में चलने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा। आपको अगर हमारे हमसे कुछ प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं या हमसे व्यक्तिगत रूप से जोड़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा और सहायता करेगा इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा उसके आत्मा और सच्चाई में, और परमेश्वर सहायता करेगा आपको एक अच्छा संगति में जाने के लिए और अच्छा संगति में बढ़ने के लिए। धन्यवाद।